नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है बाल विकास के अध्ययन की विधियां और हमारी अब नई 8वीं विधि पहुंच गई है हमारे पास, जिसका नाम है वैयक्तिक इतिहास विधि। इसे केस स्टडी मेथड, जीवन इतिहास विधि आदि नामों से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रतिपादन टाइडमैन ने किया था। यह विधि उन बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाती है जिन बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों से भिन्न है। यानी कि सब बालकों के लिए प्रयोग नहीं की जाती, बल्कि उन बालकों के लिए प्रयोग की जाती है जिनका व्यवहार अन्य बालकों से अलग है। इस विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, मेडिकल सेक्टर में। मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग उन लोगों के व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है जो समाज विरोधी होते हैं या समस्यात्मक होते हैं। यह विधि निदान विधि या निदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है, ऐसा क्रो एंड क्रो का मानना है। प्रोफेसर बर्गस ने क्या कहा है इस विधि को लेकर? यह सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है क्योंकि समस्या को गहराई तक जांचा जा सकता है। दोस्तों, इस विधि में होता क्या है, केस स्टडी की जाती है। किसी व्यक्ति को लेकर उसकी पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है कि वो कैसा था। जैसे मेडिकल साइंस में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या करता है, पहले ये पूछता है, हाँ भाई आप पहले कौन सा इलाज कराया, क्या समस्या थी आपको, अब बताओ, अब ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है तो मुझे ये बताओ कि आपने कौन कौन सी जांचें करवाई, किस प्रकार से इलाज करवाया। तो फिर उसकी वो केस तैयार करता है, केस हिस्ट्री। समस्यात्मक बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि यही है। अब टाइप्स ऑफ केस विधि देखते हैं हम। केस विधि के प्रकार, पहला है समस्यात्मक बालक के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कदाचारी बालकों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पिछड़े बालकों के लिए भी केस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। और जो धीमी गति से सीखते हैं बालक, उनके लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। कुसमायोजित बालक के लिए, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए, प्रतिभाशाली बालक के लिए, बाल अपराधी बालक के लिए, मानसिक रोगी बालक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए केस स्टडी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में भूतकाल से लेकर वर्तमान तक बालक के व्यवहार की केस स्टडी तैयार की जाती है कि पहले बालक क्या व्यवहार कर रहा था और फिर जैसे जैसे वक्त बदला उसने अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाया। इस विधि के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामान्य बालकों को छोड़कर अन्य सभी बालकों के लिए किया जा सकता है।